आज के अखबारों की जो सुर्खियों में भाजपा का जो पहला नेता है उसका नाम एक्सपोज हुआ है इस रोशनी स्कैम में। आपने एनसी के लीडर्स के नाम पब्लिक डोमेन में लाए, पीडीपी, कांग्रेस, अन्य पार्टीज के। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का नाम क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आ रहा? पहला लीडर, पहला एक्स एमएलए भाजपा का रामनगर का आरएस पठानिया, उसका नाम आज एक्सपोज हुआ है अवैध कब्जे, जमीन के अवैध कब्जे के केस में। इस भ्रष्ट और अपराधी जो आपका जो बीजेपी का एक्स एमएलए आरएस पठानिया है, इसके खिलाफ अब सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। बिकॉज सच काइंड ऑफ लेजिस्लेटर्स, सच काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस आर नॉट ओनली थ्रेट टू द पीपल, दे आर द थ्रेट टू द सोसाइटी एज वेल एज द डेमोक्रेसी। रोशनी स्कैम को लेकर जिस तरह से लगातार पैंथर्स पार्टी जो है ये लड़ाई लड़ रही थी और ये मांग कर रही थी कि बीजेपी के लीडरों के नाम भी जो छुपाए जा रहे हैं उनको भी जो है सामने लाया जाए, ताकि आवाम को भी पता चल सके कि बीजेपी के जो लोग हैं वो कितने दूध में है या कितने पानी में है, उस सच्चाई का पता चल सके। लेकिन पैंथर्स पार्टी की लड़ाई के बाद जो है जाने कि जब इन्होंने डिपकाम ऑफिस जहां बाकी कई बीजेपी के लीडरान के बाहर जाकर जो है धरना अपना एहतजाज जो है वो दर्ज कराया, अब कहीं ना कहीं जो है इंतजामिया तो खैर हरकत में नहीं आई, लेकिन कोर्ट की जानिब से जो है ये साफ सफाई जो है वो पेश कर दी गई है। इसी को लेकर हमारे साथ पैंथर्स पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी गगन प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। गगन जी, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम हमारे साथ बातचीत करने। नमस्कार सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज जो है जाने कि पिछले कल जो है जो बीजेपी के एक लीडर जाने कि एमएलए रह चुके हैं जिला उधमपुर के रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से, रणवीर सिंह पठानिया, जो उनका नाम भी जो है में आ चुका है। देखिए, आज के अखबारों की जो सुर्खियों में भाजपा का जो पहला नेता है उसका नाम एक्सपोज हुआ है इस रोशनी स्कैम में। 9 कनाल और 14 मरले की जो जमीन है उसके ऊपर उसका अवैध कब्जा है। इसका श्रेय मैं पैंथर्स पार्टी की जो एजिटेशंस और प्रोटेस्ट को भी देना चाहूंगा। आपने देखा पिछले दिनों अभी माननीय श्री हर्षदेव सिंह जी और हम जितने पार्टी के साथी थे उन्होंने डिफकॉम के दफ्तर का भी घेराव किया। उसके पहले भी हमने काफी प्रोटेस्ट किए। उसके बाद हमने फिर भाजपा का जो इनका जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनके घर का भी हमने घेराव किया। हमने सरकार पे एक दबाव बनाया कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप सब लीडर्स के नाम जो है पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। आपने एनसी के लीडर्स के नाम पब्लिक डोमेन में लाए, पीडीपी, कांग्रेस, अन्य पार्टीज के। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का नाम क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आ रहा? आज उन्हीं एजिटेशंस और उन्हीं प्रोटेस्ट का यह नतीजा है कि आज भाजपा का पहला लीडर, पहला एक्स एमएलए भाजपा का रामनगर का आरएस पठानिया, उसका नाम आज एक्सपोज हुआ है अवैध कब्जे, जमीन के अवैध कब्जे के केस में। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा, इसके अलावा भी 9 कनाल और 14 मरले के अलावा भी उसके पास अभी 22 कनाल और 15 मरले के करीब जमीन जो रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसके कब्जे में है, उसका भी खुलासा होना चाहिए। और साथ साथ उसके जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उसका भी संज्ञान अब प्रशासन को लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी पिछले दिनों कुछ आपने देखा कि डीडीसी खून की हमारी जो कैंडिडेट है मिसेस मंजू सिंह, उनके ऊपर भी जो है जो एक हमला हुआ बीजेपी के गूंज द्वारा, और जो चश्मदीद गवाह थे और जिस पे हमने आरोप लगाए, जो आरोपी था उसने खुद खुलासा किया है कि उसको जो है उकसाया गया जो है अपराध करने के लिए। और आपने पिछले दिनों में ये खबर भी थी कि उन्होंने डीडीसी खून की कैंडिडेट का जो रास्ता रोका, उनकी गाड़ी को रोका, उन्हें घसीटा, बाहर घसीटा, उन पर हमला हुआ और धमकी दी कि आप विलेज कैल में जो जलसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो विलेज कैल है तहसील बजालता के अंदर वो आरएस पठानी का घर है वहां पर। तो देखिए, ये क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भी जो हैं उसका भी संज्ञान प्रशासन को लेना पड़ेगा। और इस भ्रष्ट और अपराधी जो आपका जो बीजेपी का एक्स एमएलए आरएस पठानिया है, इसके खिलाफ अब सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। बिकॉज सच काइंड ऑफ लेजिस्लेटर्स, सच काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस आर नॉट ओनली थ्रेट टू द पीपल, दे आर द थ्रेट टू द सोसाइटी एज वेल एज द डेमोक्रेसी। सर, इन लोगों का नाम जो है सामने लाने के लिए इंतजामिया जो है आपके एहतजाजों का ही इंतजार क्यों करते रही? पहले वो हरकत में क्यों नहीं आई? क्या समझते हैं आप? ये तो प्रशासन ही बता सकती है। हमने देखिए हमने तो एक विसल ब्लोअर्स का काम किया। हम कहते हैं सभी के नाम आने चाहिए,
कोई सिलेक्टिव इसमें कोई जो है ना एक्शन नहीं होना चाहिए, सभी लोगों के नाम आने चाहिए, सारी पार्टियों के जितने भी भ्रष्ट नेता उनके नाम आने चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम आने चाहिए, और जो भी बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने जितना जमीन स्टेट लैंड पे जो अवैध कब्जा किया है उन सभी के नाम आने चाहिए। और पिछले जो ट्रेंड चल रहा था उसमें सिलेक्टिव एक्शंस का ट्रेंड चल रहा था और भाजपा के नेताओं के नाम ही नहीं लिए जा रहे थे। तो ये अब शुरुआत हुई है, एंड आई विल टेल यू नरेंद्र जी, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग, इसके नीचे काफी अभी खुलासा होना बाकी है। और मेरी प्रशासन से अपील होगी, पैंथर्स पार्टी की प्रशासन से अपील होगी कि इसको पूरी तरह इसकी तह तक जांच होनी चाहिए, और जितने भी और भाजपा के और भी जो नेता हैं, मंत्री हैं और विधायक हैं, उनके नाम भी अब सामने जो पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। किस तरह की कार्रवाई किए जाने की मांग है? सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दीज पॉलिटिशियंस आर लैंड ग्रैबर्स, और खासकर हम तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी गुहार लगाना चाहेंगे कि आप पर्सनली इंटरवीन कीजिए और इस रोशनी स्कैम की तह तक जाइए। जो इसमें मुलव्विस हैं उनके नाम जो है सामने आने चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन उधमपुर से भी गुहार लगाना चाहूंगा और इलेक्शन कमीशन से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि ये जो रामनगर का भारतीय जनता पार्टी का एक्स एमएलए आरएस पठानिया है, इसके खिलाफ तो एफआईआर भी लॉन्च होनी चाहिए, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस की, और इसको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ही हैज नॉट ट्रैम्पल्ड द डेमोक्रेसी बट हिज गून्स हैव थ्रेटन्ड द एनपीपी वर्कर्स आल्सो। तो इसका संज्ञान लेना चाहिए ताकि जो डीडीसी इलेक्शंस हैं वो शांतिपूर्वक जो है कराई जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले जो है एनसीपीडीपी या बाकी लोगों के नाम जो है वो सामने लाए जाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडरों की जो है शुरुआत हो गई है, और सबसे पहले नाम जो है बीजेपी के लीडर रणवीर सिंह पठानिया जी का आया है, और इनका भी यही कहना है कि जो बाकी लीडर्स हैं, जो भी इसमें जाने की जिस भी पार्टी से लोग इसमें हों, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त इसकी एक अच्छी तरह जो है जांच की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है अमल में लाई जाए। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाब न्यूज़।